कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू है, जो कि पूरे भारत के मुख्य राज्यों से होकर गुजर रही है, जिसे आम जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। भिवंडी शहर के जिलाध्यक्ष सहित हजारों कांग्रेसी भी महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। इसी यात्रा में कांग्रेस के दिग्गज नेता जावेद फारूकी भी अपने समर्थकों के साथ शामिल होकर 14 दिन यात्रा में सहभागी हुए। इसी दौरान जावेद फारूकी ने राहुल गांधी से मुलाकात कर शहर की समस्याओं पर चर्चा की और अपने 14 दिन के यात्रा की पूरी कहानी हमसे साझा की। तो आइए सुनते हैं भारत जोड़ो यात्रा की कहानी जावेद फारूकी की ज़बानी। क्या कहेंगे, आपका अनुभव? भारत जोड़ो यात्रा जो आज कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक के लिए निकली हुई है, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे भिवंडी वासियों को और पूरे देश को ये बताना चाहता हूँ। कुछ लोग यहाँ वहाँ बातें करते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, कांग्रेस जोड़ो यात्रा है। तो सबसे पहले तो जो लोग ये सवाल कर रहे हैं उनको ये जानना चाहिए, ये कांग्रेस जोड़ो यात्रा नहीं है, भारत जोड़ो यात्रा है। भिवंडी शहर से 14 दिन के लिए चलने के लिए कुछ लोग गए थे, लेकिन जो हमारे शहर को बालापुर दिया गया था, वहाँ भिवंडी से लगभग हजारों लोग पहुंचे थे। बड़ी संख्या में बिना बुलाए हुए ज्यादा लोग, बुलाए हुए तो है ही हैं। जो कांग्रेस के चाहने वाले लोग हैं वो तो आ ही रहे हैं। जो लोग समाज से जुड़े हुए हैं, देश की फिक्र कर रहे हैं, देश में क्या चल रहा है उसकी मालूमात के लिए लोग जगह जगह से, हर जाति हर धर्म के लोग पहुंच रहे हैं। उद्देश्य आप समझ सकते हैं कि आज देश के अंदर क्या चल रहा है। राहुल जी का एक ही मकसद है कि देश कैसे बचेगा, और आज जो स्थिति पे भाजपा सरकार ने देश को लाके छोड़ा है, आने वाले टाइम में इस तरीके की स्थिति बन गई है कि कहीं ना कहीं कुछ दिनों में चंद लोगों का देश गुलाम बन के रह जाएगा। ये ना बने। देश जैसा पहला था, भाईचारे का देश था, जातिवादी नहीं थी, एक दूसरे से मिलजुल के देश में रहने का। आज छोटा कारोबारी, अभी 2 मिनट पहले मैं एक स्पीच सुन रहा था राहुल जी की। राहुल जी हमेशा एक स्पीच में बोलते हैं कि हमने जो है 8 घंटा सुबह से शाम तक पैदल चल रहे हैं, 8 घंटे में सिर्फ 15 मिनट हम बोलते हैं और 8 घंटा हम लोगों की सुनते हैं कि देश की जनता किस तरीके से परेशान है। उस परेशानी को सुन के वो 15 मिनट में उसको बताते हैं। हजारों युवाओं से मिल रहे हैं, हजारों माओं से मिल रहे हैं, हजारों बुजुर्गों से मिल रहे हैं, हजारों भाइयों से मिल रहे हैं, लेकिन देश कहीं ना कहीं इस स्तर पे जाके पहुंचा है कि अगर इसी हालत में छोड़ दिया गया तो देश वापस से गुलाम, कुछ लोगों का नाम नहीं लेते हुए आपको मैं बताना चाहूंगा, और जो मैं बोल रहा हूं वो अच्छी तरीके से लोग समझ रहे हैं कि किनको मैं बोलना चाहता हूं। देश बचाने के लिए आज राहुल जी पैदल यात्रा निकाले हैं, ना कि कांग्रेस जोड़ने के लिए। वहाँ की तैयारियां कैसी थी? आप 14 दिन थे वहाँ पर, कैंप टू कैंप जो जाने का, और जनता की जो सुविधाएं थी सुबह से लेकर शाम तक, क्या सुविधाएं थी और आपका क्या अनुभव रहा? सुविधा तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा आलीशान था कि बेंगलुरु में हमने ज्वाइन किया। 6 तारीख को हम भिवंडी से निकले, 7 तारीख को सुबह पहुंच गए। शाम में 10:20 में बेंगलोर बॉर्डर पे राहुल जी एंट्री किए। वहां से मानो कि रैली नहीं, रेला चल रहा है और एक मेला चल रहा है, जो देखने को हम लोगों को मिला वहां पे। और ऐसा लगता था कि इतने बड़े मेले में
लोगों को बहुत तकलीफें होंगी, लेकिन मैं महाराष्ट्र की जनता को, महाराष्ट्र के लोगों को मैं सलूट करता हूं कि इस तरीके से, और वहां का डिपार्टमेंट, वहां का सिस्टम, जिस तरीके से सिस्टम को लेके फॉलो अप लेके चल रहे थे, वो एक देखने वाली चीज थी। और जगह जगह मैं आपको बता दूं कि मैं तो इन 14 दिनों में लगभग 340 किलोमीटर के आसपास में चला हूं, और रास्ते में अलग अलग चीज देखने को मिली। मतलब लोग बोलते रहे होंगे कि एक डायलॉग है परेश रावल का, ये पैसे देके बुलाई हुई भीड़ नहीं है, ये खुद से चल के आई हुई भीड़ है। और लोगों को समझ में आ गया है कि राहुल जी एक अच्छे आदमी है, उनका विचार अच्छा है, उनकी सोच अच्छी है, इसलिए लोग उनके साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। और ये एहसास हो गया है देश को कि यही एक नेता है जो देश को चला सकता है और देश को बचा सकता है। आपने राहुल जी से मुलाकात की, कई फोटोज आपके भी वायरल हुए हैं, कई वीडियो में आप दिखे हैं, नाना भाऊ पटोले के साथ में भी दिखे हैं। आपका अनुभव उनसे मिलने का कैसा रहा? मैंने फर्स्ट टाइम, इससे पहले मैं कभी नहीं मिला था, लेकिन ये रैली में मेरी 2-4 मुलाकातें हुई। मैं चला भी लगभग 2-2 घंटे उनके साथ में भी चला, और पर्सनली मैं मिला भी। उनका नेचर एक आम पब्लिक जैसे रहती है, एक छोटा सिपाही बोल सकते हैं, एक छोटा कार्यकर्ता बोल सकते हैं। मतलब उनके अंदर भेदभाव की चीज है ही नहीं है। मतलब भेदभाव क्या होता है, हमारे राहुल जी के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। आज वो लगभग 80 दिन हो गया मेरा ख्याल आज उनको चलते हुए, 2000 किलोमीटर के आसपास वो चल चुके हैं। और उनका एक ही बोलना है कि मैं 8 घंटा चलने के बाद भी मेरे चेहरे पे थकावट नहीं है। क्यों नहीं है? उसकी वजह है इतना प्यार मिल रहा है, इतना लोग जुड़ रहे हैं साथ में कि वो बूस्टर का काम कर रहे हैं, और उनके साथ हम लोग भी। मैं कभी 25 किलोमीटर एक दिन में चला भी नहीं था, मुझे लगता भी नहीं था कि मैं चल सकता हूं। लेकिन वहां जाने के बाद, राहुल जी की टीम में शामिल होने के बाद एक नया जोश पैदा हुआ, और मैं 25-25 किलोमीटर चलते हुए पूरे 14 दिन पूरा किया। कुछ मेरे दोस्त लोग फोन करके भी बोले, जाहिद भाई तुम कैसे चल रहे हो? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वहां जाने के बाद 80 साल का बुढ़ा भी मुझे देखने को मिला, जय बूढ़े भी मिले वहां पे चलते हुए। तो एक जोश पैदा हुआ, और मैं खुद भी राहुल जी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलता रहा। एक अच्छा अनुभव। और हमारे नाना भाऊ, उनकी भी जितनी तारीफ करेंगे कम है। पिछले 14 दिन 16 दिन से वो एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने राहुल जी के साथ कंधे से कंधा मिला के ना चले हो। और महाराष्ट्र की रैली ऐतिहासिक रैली है, और चाहे विपक्ष हो कि पक्ष हो, सब घबराए हुए हैं हमारे राहुल जी की रैली देख के। ये रैली नहीं, रैला है। इसके बाद कहीं ना कहीं देश में बदलाव आएगा, क्या कहेंगे आप? इंशाअल्लाह जो जरूर बदलाव आएगा, और जनता को ये चीज का एहसास हो गया है कि देश में, जैसा सभी को मालूम है कि कांग्रेस ने कितने साल राज किया है, और देश में जो कुछ बनाया हुआ है तो कांग्रेस का बनाया हुआ है। और 2014 से लेके 2022 आ गया है, इन दिनों में नया कुछ बना